नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है न्यूड पार्टी पर गदर, रायपुर को लगी किसकी नजर। हमारा रायपुर कहां पहुंच गया है? क्या हमारी राजधानी अब इस बात की इजाजत देने लगी कि यहां नंगी पार्टियां हों, लड़के लड़कियां सब नग्न पहुंचे, जाम से जाम टकराए, ड्रग्स ले। अब तक रेव पार्टी को ही राजधानी में हम एडवांस लोगों की पार्टी कहा करते थे, लेकिन इस बार न्यूड पार्टी के कल्चर की शुरुआत हो रही है। क्या हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इसे स्वीकार करेगी? नेताओं मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस क्या कर रही है? चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल न्यूड पार्टी का एक पोस्टर, जिसमें दावा किया गया कि राजधानी के आउटर इलाके में न्यूड पार्टी होगी। खास युवाओं को टारगेट कर ऐसे आयोजनों का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया गया। पार्टी कल्चर में दिलचस्पी रखने वाले ग्रुप से एंट्री ली जाती है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये हकीकत है या महज शरारत। बात यही नहीं रुकी। इस बीच स्ट्रेंजर हाउस पार्टी का पोस्टर भी सामने आया। वहीं न्यूड पार्टी के विरोध में कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने स्ट्रेंजर हाउस पार्टी मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं न्यूड पार्टी के आयोजकों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी का एक पोस्टर जारी हुआ है, किसी के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है। न ही उसमें किसी प्लेस का उल्लेख है, न ही कोई एड्रेस है। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। इस प्रकार के कृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है, पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। वहीं इस मसले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस इसे समाज को भटकाने की चाल बता रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद तो प्रदेश में अश्लील पार्टी, ड्रग्स पार्टी, महिलाओं को क्लबों में 2 पैक शराब फ्री में देने का ऑफर चल रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म क्यों करना चाहती है? इस प्रकार से आयोजन की अनुमति भाजपा की सरकार क्यों दे रही है? स्ट्रेंजर पार्टी की बात आ रही है, पोस्टर जारी हो रहा है। न्यूड पार्टी की बात अब लगातार आ रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का भय डर खत्म हो चुका है, इसीलिए इस प्रकार की जो प्रचलन रायपुर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये वक्त दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा कि अगर आरोप सही है तो सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज में राजनीति से कांग्रेस बचे। मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। भाई ऐसे सब थोड़े होता है। मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। भाई ऐसे सब थोड़े होता है। राजनीति से इतर असली चिंता किसी पोस्टर की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो समाज में नशे और अश्लीलता को ग्लैमर की तरह पेश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि न्यूड पार्टी असली थी या फेक। सवाल ये है कि रायपुर में ऐसे आयोजनों की बात भी क्यों हो रही है। जब नशा फैशन बने और अश्लीलता मनोरंजन, तब समाज को जागने की जरूरत है। आखिर शांत छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लगी है और नशे की गिरफ्त और न्यूड पार्टी जैसे दाग राजधानी के माथे से कब मिटेंगे? ये पुलिस और सरकार की सख्ती पर निर्भर है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल है, पुलिस की साइबर टीम ढूंढ रही है, मंत्री कह चुके हैं ऐसे कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस सरकार के नकारेपन की जो है दुहाई दे दी जा रही है। सब कुछ हो रहा है, बस ये नहीं पता चल पा रहा है कि पार्टी आखिर हो कहाँ रही है, क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, आयोजन में कौन कौन आ रहा है। याद होगा पहले भी कई आपत्तिजनक पार्टियां राजधानी में हुई है, लेकिन पुलिस वहां तब पहुंचती है जब या तो पार्टियां खत्म हो चुकी होती हैं या फिर हो रही होती हैं। सवाल यह है कि ऐसे मामलों में अब तक कितने आयोजकों को सजा हुई? ड्रग्स मामलों में सिर्फ गिरफ्तार, फिर हुआ क्या? जिस न्यूड पार्टी का जिक्र रायपुर में हो रहा है, कमाल की बात यह कि ऐसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर में ही होती रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजधानी रायपुर तक ऐसे कल्चर को लाने की सोच भी कोई कैसे सकता है? क्या लगता है कि वाकई में पुलिस प्रशासन रायपुर के अंदर फैल रहे पाश्चात्य संस्कृति के जहर को महसूस ही नहीं कर पा रही है? क्या ड्रग्स गैंग के साथ कुछ ऐसे भी गैंग ने छत्तीसगढ़ में जड़ें जमा ली है जहां हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, अस्मिता, परंपरा खतरे में है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, न्यूड पार्टी पोस्टर सिर्फ अफवाह है या राजधानी की बदलती हकीकत? दूसरा सवाल, ड्रग्स अश्लील पार्टियों के बीच क्या समाज और परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं? तीसरा सवाल, क्या इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है? हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। संदीप मित्तल साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं, क्राइम ब्रांच रायपुर के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ 3 पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी, चूंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में ही आप भी पैदा हुए हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ की पैदाइश हैं। रायपुर में इस प्रकार की पार्टियों का पहली बार नहीं, एक और मैंने बहुत अच्छे से याद है, बीडब्ल्यू कैनियन हुआ करता था, वहां एक रेप पार्टी हुई थी। उस समय हम लोग कहीं किसी चैनल में पत्रकारिता करते थे, पहुंचे थे, बहुत स्थिति हम लोगों ने देखी। हमको ऐसा लगा कि रायपुर के लिए पहला ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन था। लेकिन ये जो न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हो रहा है, पुल पार्टी का पोस्टर वायरल हो रहा है, अभी तक की पुलिस की जांच में क्या कुछ चीजें सामने आई है, एक बार ब्रीफ करेंगे। मीडिया माध्यमों से कल यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि रायपुर शहर में एक स्ट्रेंजर पूल पार्टी नाम से एक इवेंट का आयोजन किया जाएगा, इस प्रकार का एक पोस्टर वायरल हुआ था। और एक दूसरा और एक पार्टी के नाम से पोस्टर वायरल हुआ था। जो स्ट्रेंजर पूल पार्टी के नाम से जो पोस्टर वायरल हुआ था, इसमें एक मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया गया था, जिसके माध्यम से लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। तत्काल साइबर की टीम के द्वारा इस नंबर को एनालिसिस किया जाकर इस पोस्टर और इस इवेंट को आयोजित करने वाले 2 लोगों को अभी अपराध कायम करके पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिनको हिरासत में लिया गया है उनके नाम है संतोष जेवानी और अजय महापात्रा। इसके साथ ही इनसे विस्तृत पूछताछ किया जाकर इनके प्रमोटर्स से लेके वेन्यू तक के जो लोग इसमें संलग्न हैं उनकी एक एंड टू एंड विवेचना करके सभी को इसमें अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के पास में पेश किया जाएगा। और एक जो दूसरा पोस्टर इसमें वायरल हुआ है, उस मामले में चूंकि उस पोस्टर में किसी प्रकार का भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार के कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो उसके बारे में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। जैसे ही इसके बारे में कोई लीड मिलेगी, तत्काल ऐसे व्यक्तियों की को हिरासत में लिया जाकर इनसे पूछताछ करके माननीय न्यायालय में इनको ही पेश किया जाएगा। ये जो मामला न्यूड पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये एक पोस्टर बस वायरल हुआ है, क्या ये वाकई में रायपुर में ही होने जा रही है? क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कहां होने जा रही है, लोकेशन क्या है। हो सकता है कहीं बाहर का हो, यहां पर वायरल किया गया हो, ऐसा हो सकता है। कुछ जांच में भी तक है, क्योंकि किसी ना किसी मेल आईडी से या किसी इंस्टा की आईडी से कुछ तो जानकारी हुई होगी कहां से वायरल कराया गया और कौन लोग हैं इसके पीछे। बेसिकली इंस्टाग्राम के माध्यम से इस प्रकार का एक जो पेज है, एक पेज क्रिएट करके इस प्रकार के कंटेंट उसमें डाले गए हैं जिसमें ऐसी पार्टी आयोजन की बात की गई है। लेकिन इनसे किसी प्रकार का कांटेक्ट वो डायरेक्ट ना होकर आइदर ये हो सकता है कि स्नैपचैट से हो या इंस्टा के माध्यम से हो, तो इसके लिए विस्तृत टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यह मालूम चल पाएगा कि इसके आयोजनकर्ता कौन हैं, क्या वो रायपुर के हैं, क्या वो रायपुर के बाहर से हैं, या इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए डिटेल्ड अभी हम लोगों के द्वारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ठीक है संदीप जी, इस पूरी कार्रवाई में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेहा जी भी यहाँ बैठी है, सब साथ में है, क्योंकि सब ये चाहते हैं हमारा रायपुर जैसा है वैसी रहे। हमारे रायपुर को आधुनिकता के चलते इस प्रकार की फुहड़ता किसी को बर्दाश्त नहीं है, चाहे अमरजीत जी हो यहाँ पर, चाहे उज्जवल जी हो, चाहे नेहा जी हो। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं अब पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। अमरजीत चावला साहब हैं, पूर्व महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बहुत स्वागत करता हूं। उज्जवल दीपक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता है, बहुत स्वागत करता हूं। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उज्जवल जी के पास चलता हूं। उज्जवल जी, कौन करवा रहा है ऐसे आयोजन, कुछ पता चल पाया कि आपको? सोशल मीडिया में 3 दिनों से पोस्टर वायरल था, पुलिस तब क्या कर रही थी पता नहीं, आज कांग्रेस की शिकायत पर आप लोग जागे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। उज्जवल जी। देखिए, भाजपा की सरकार है, हमारी पार्टी की विचारधारा आपको मालूम है। ऐसे किसी भी अनैतिक काम का समर्थन
ना हमारी पार्टी करती है, ना हमारी सरकार करती है। इस मामले में एकदम क्लियरिटी है, दो राय नहीं है इस पे। जहाँ तक बात है सोशल मीडिया में वायरल होने की, किसने संज्ञान लिया, किसने कार्रवाई की, अच्छी बात है कि कार्रवाई हुई है। दो तरह की पार्टियों की सूचना सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगी है। स्ट्रेंजर पार्टी से कोई इसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पार्टी कैंसिल कर दी गई है। दूसरी न्यूड पार्टी जिसमें कोई अता पता जो है सरकार पुलिस लगा रही है, जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहूँगा मैं। कांग्रेस, जैसा आपने पहले ही कहा, कांग्रेस भाजपा हो चाहे कोई भी हो, रायपुर शहर जो एक बढ़ता हुआ महानगर है, बड़े बड़े शहरों से इसकी तुलना की जाती है, शहर हमारा बढ़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, सारे छत्तीसगढ़ के छोटे जिलों के नहीं बड़े शहरों के लोग भी यहाँ पे रहना चालू कर रहे हैं। तो कौन करवा रहा है ये जल्दी आपको पता लग जाएगा। अभी मैं राजनीति नहीं करूंगा, पर हाँ अगर कोई आरोप लगता है तो फिर मैं इसका जवाब देने की क्षमता रखता हूँ। चावला साहब, अभी तक तो जो बड़े मामले आए हैं, इसके पहले सभी के तार कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द जुड़ते अभी तक पाए गए। कई इस मामले में आप लोग के नाम तो भाजपा सामने नहीं ले आएगी, ऐसे भी शुरुआती शिकायत आप ही की पार्टी के लोगों ने की है। चावला साहब, देखो, भारतीय जनता पार्टी जो कर दे वो कम है, लेकिन चूंकि ये बहुत हमारी सामाजिक परंपराओं, मर्यादाओं और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ हम सबका है। छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने के नाते अगर माता कौशल्या की धरती और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती में, जहां माता कर्मा का हम सम्मान करते हैं और माँ के रूप में, महतारी के रूप में हम छत्तीसगढ़ को पूजते हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं या कार्यक्रमों की जानकारी जब सोशल मीडिया पेज पर हमको मिलती है, और 3 दिन से जब ये पूरे पोस्टर और आमंत्रण लगातार इंस्टा के जो पेज था सिनफुल राइटर, उस पर तैर रहा था, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। स्ट्रेंजर पार्टी के नाम से आमंत्रण दिए जा रहे थे, और मेरी जानकारी तो यह भी मिली है कि कई लोगों से भुगतान भी ले लिया गया है और उन्हें बताया गया कि कार्यक्रम के 1 घंटे पहले आपको जगह बताई जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है आदित्य जी, ये इस तरह के कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ होते हैं। ऐसी कार्यक्रमों से हमारे सामाजिक मूल्य और मर्यादाओं का अपमान भी होता है, हमारी सामाजिक शालीनता का उल्लंघन भी होता है, और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में भी शालीनता व नैतिकता का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध की हमको छूट दी गई है, और आईपीसी की धारा 294 के तहत साइबर क्राइम के रूप में भी आता है। पर दुख ये होता है कि 3 दिन से साइबर क्राइम के रूप में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्राइम ब्रांच ने कुछ भी नहीं किया। आज जब 2 लोग अपनी सफाई देने एसपी ऑफिस में गए, तब उनकी गिरफ्तारी की गई। अभी तक ना आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, ना कार्यक्रम का आयोजन करता कौन था। तो ये जब सारी चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं से हमको दुख होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लग गई। और ये जो भारत जो कहना चाहिए सनातन परंपरा का सबसे पुरानी सभ्यता का हमारा देश है, जहां हमको बचपन से सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं, आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। लगातार ओटीटी के प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, इस तरह की नग्नता परोसी जा रही है, अपराधी बेलगाम हो गए, सूखा नशा हर गली में बिक रहा है। आप देखिए, रायगढ़ में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, राजनांदगांव में एक मोहल्ले में 3 लोगों की हत्या हुई। 400-500 नाम है, कहते हैं ड्रग पेडलर जो पकड़ा है नव्यम मलिक कांड में, वो 400-500 लोगों में कई बड़े रसूखदारों के बच्चों का भी नाम है। अभी तक पुलिस वो नाम सामने नहीं ला रही। तो क्या आम आदमी का जो पुलिस ट्रैफिक चालान करती है, उनके नंबर प्लेट के फोटो खींच के उनके घर में जो उनका पक्ष जाने बगैर जो चालान भेज रहे, क्या पुलिस सिर्फ इतना ही करेगी कि मुखबिर जितना बता देंगे उतना ही करेगी? बढ़ते अपराध पे ना पुलिस का कोई यहां पे पकड़ है, ना भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक पकड़ है, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर भी बेलगाम होगा। इसीलिए इस तरह की घटनाएं। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं था, कि पार्टी होनी नहीं थी, पर इंस्टा में इस तरह के आमंत्रण पोस्टर दे दिए गए ताकि युवा पीढ़ी उस पर भटक जाए और उसके तहत भुगतान हो जाए और फाइनेंशियल क्राइम भी हो जाए। इस दिशा में भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। इससे पहले रायपुर में न्यूड पार्टी जैसी बातें सुनी है क्या? रायपुर में इतना वेस्टर्न कल्चर कहां से आ रहा है? कौन कर रहा है ऐसे वल्गर आयोजन? रायपुर में ऐसे आयोजन हमें एडवांस बना रहे हैं या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं? नेहा जी, पहले एक समय था जब हम शुरू में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और जब हम बाहर यहाँ से जाते थे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पे, तो रायपुर और छत्तीसगढ़ को लोग जानते नहीं थे। वो पूछते थे कौन सी जगह है और कहाँ है। धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आता गया, हम सेलिब्रिटीज़ बुला रहे हैं, हम स्टार्टअप्स कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग छत्तीसगढ़ को जान रहे हैं। लेकिन रेव पार्टी तो हम पिछले कुछ समय से सुन ही रहे हैं। रिसेंटली ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस है जब इस तरह की किसी पार्टी के बारे में यहाँ पर सुनने आ रहा है।
मैं बात करना चाहूंगी कि यूथ को ये बात समझ में आ रही है कि ये मैटर जो है एक पार्टी का नहीं है। आपको थ्रिल लग रहा है, लोगों को ये थ्रिलिंग लग रहा है कि ऐसी चीज मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि ये महज एक पार्टी ना होकर के आपको एक ड्रग एडिक्ट बनाने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा ही आप सेक्सुअली अब्यूज होने का यहाँ पर चांसेस हैं। क्या ये सब चीज़ें रियलाइजेशन है? मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी, गार्जियन से बात करना चाहूँगी कि क्या हमारा आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि रायपुर में ऐसी कोई कॉर्पोरेट्स या MNCs हैं जहाँ पर बच्चे हमारे घंटों घंटों गायब रहते हैं या रात को लेट आते हैं? क्या हमको ये रियलाइजेशन है कि ये कल्चर ही नहीं है हमारा रायपुर और छत्तीसगढ़ का? और ये एक बार की बात नहीं है, एक बार तो सिर्फ शुरुआत होती है। अगर आज ये एक बार हुआ है, इसका मतलब है कि हम रेडी हो जाएं मल्टीपल टाइम्स ये करने के लिए। और मेट्रो सिटीज में जिस तरह से कल्चर को जाना जाता है, मॉडर्नाइजेशन को जो नाम दिया गया है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि रायपुर भी उसकी ओर बढ़ रहा है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक बार भी अगर ये चीज हुई है और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो बहुत ही चिंतनीय विषय है रायपुर के लिए। उज्जवल जी, क्या ऐसे आयोजन के पहले पुलिस प्रशासन की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती क्या? क्योंकि ऐसे कई मामले आए हैं जब पहले आ जाती है, बाद में पुलिस प्रशासन से इजाजत ली जाती है। क्या ऐसे आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन के पास कोई जानकारी थी, ऐसा लगता है सरकार को? देखिए, आपने पुलिस का वर्जन पहले ही ले लिया है। मैं तो जवाब देना चाहूँगा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र भाई का। मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, पर जब उन्होंने सवाल उठाए हैं मुझे जवाब देना जरूरी है। आपको याद होगा न्यूड रैली होती थी कांग्रेस के समय पे, हमारे दलित SC भाई नंगे दौड़े थे विधानसभा की ओर। ये बात थी, ये बात नहीं, मैं बता रहा हूँ अमरजीत जी। अच्छा, आप पहले बोल लीजिए अमरजीत जी। उज्जवल जी, देखिए ये आज बहुत अमरजीत जी आप बोल लीजिए पहले। राजनीतिक मामलों का आप ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के कार्यक्रम से तुलना नहीं कर सकते। आज तो समय है आप और हम मिल के ऐसे कोई भी कार्यक्रम अगर छत्तीसगढ़ में होते हैं, हमारे घर के बच्चों के, युवाओं के भविष्य के ऊपर अतिक्रमण करने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उस पर बात करना चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरे। ऐसे हिमाकत कोई ना करे इस तरह के कार्यक्रम करना। प्लीज कंटिन्यू। डिबेट चाहता था तो मैंने, जब उन्होंने आरोप लगाया मैंने टोका नहीं था, पर क्योंकि अमरजीत जी ने टोका है तो मुझे समय चाहिए रहेगा। मैं बात कर रहा था कानून व्यवस्था की। क्या होता था, आप पिछले 5 साल का 18 से 23 का डेटा निकाल के देख लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के मुताबिक इनके 5 साल के कार्यकाल में एक भी गिरफ्तारियां नहीं हुई, एक भी मर्डर नहीं हुए, एक भी बलात्कार नहीं हुआ, एक भी ड्रग का केस नहीं पकड़ाया। क्यों? सारे अपराधी तो CM हाउस में बैठा करते थे। सारे जो गैंग थे इनके, टूटेजा, डेबर, ये वो सारा जो परिवार है, सब मिलके वहां गैंग और की साजिश रचते थे। ड्रग्स का कारोबार, गांजे का कारोबार, पकड़ाता क्यों नहीं था? सारे लोग, इनको राजशाही परंपरा के मुताबिक इनको वरदहस्त प्राप्त था, सारे गुंडों को, सारे क्रिमिनल्स को। आप याद कीजिए गुडियारी की घटना, एक लड़की का बाल पकड़ के एक आदमी चाकू से मारा जा रहा था उसको। इनको बातें याद नहीं आती। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पुलिस वाले खुलेआम वसूली करते थे। राजनीतिक हत्या पहली छत्तीसगढ़ में अगर हुई है, आदित्य जी याद रखिएगा, 2003 में कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, जब एक दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी NCP के कोषाध्यक्ष को खुलेआम मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी कोई मोरल राइट नहीं है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बात करने की। मैं तो पहले चाहता था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न उठाया, देखिए सारे वारदात होते हैं, सारे क्रिमिनल होते हैं, आखिरी में कहीं ना कहीं सूत्र कांग्रेस पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता निकलता है। और मैं बता रहा हूं क्यों, ना नगर निगम में है, ना पंचायत में है, ना विधायिका में, ना लोकसभा में, सारे बेरोजगार हो चुके हैं। क्या करेंगे? पार्टी आयोजित करेंगे, नशे का कारोबार करेंगे। शोएब ढेबर, आप देखिए वो लड़का जो है इनके पूर्व महापौर का भतीजा है, कभी वो जेल में गुंडागर्दी करता है, हम उसको जेल के अंदर भी डाल के रखे हैं, पिताजी भी जेल में हैं, उनके भाई भी जेल में थे। ऐसे व्यक्ति का भूपेश बघेल का डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। जब गुंडों को सरकारी समर्थन प्राप्त था इनके समय पे, टामन सिंह सोनाने जैसे चोर को, जिसने अपने सारे बच्चों को नौकरी पे लगवा दिया, ये बात करेंगे हमसे कानून व्यवस्था संभालने की? मैं हिदायत देता हूं कांग्रेस पार्टी को, पहले गिरेबान में जाके थोड़ा सा फिर हमारी बात करें। जहां तक बात है पार्टी की, मैंने पहले ही कहा हमारी सरकार की विचारधारा आपको मालूम है, ये किसी भी शर्त पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो कनेक्शन निकालना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ही क्यों वायरल उसको हुआ, कांग्रेस पार्टी क्यों शिकायत करने गई? क्या कोई देख नहीं रहा था इनको? अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म है उनका कि जाके खुद ही शिकायत कर रहे हैं। क्या सूत्र है इन पार्टियों का? ठीक है। और जैसे उन्होंने खुद ही कहा, क्या प्लीज क्या चाहती थी कांग्रेस पार्टी? छत्तीसगढ़ को खराब करने की कोशिश ना करे कांग्रेस पार्टी। ठीक है। उज्जवल सिंह सोनवानी साहब, आपकी सरकार के भी बहुत खास थे, आप बोलेंगे तो फ्लैशबैक में लिए चलता हूं आपको। 13 से 18 के बीच में नारायणपुर कलेक्टर रहे, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, वो पोस्टिंग दी गई, अधिकारी थे ना। ठीक,
लेकिन हमने उनको अपने उस सब ठीक। चावला साहब, शराब पार्टी, ड्रग्स पार्टी, अब न्यूड पार्टी, रायपुर तो बड़ा एडवांस हो रहा है। चावला साहब, क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसे कल्चर को बढ़ावा कौन दे रहा है? बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होना क्या इसके लिए जिम्मेदार है? चावला साहब, निश्चित तौर पे आदित्य जी, बिल्कुल बड़ी मछलियां हमेशा बच जाती हैं, चाहे वो भारतमाला हो, चाहे वो ड्रग्स। देखो मैं बीच में नहीं, मैं बहस नहीं करता। नहीं उज्जवल जी, मैं बहस भी नहीं करता। और मैं बेटा अंदर है, पिताजी भी जल्दी जाएगा। आदित्य जी, मुझे समय आप देंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपके सवालों आप प्लीज अपनी अपनी बारी बोलिएगा प्लीज। अब देखिए, ऐसा है कि नहीं आप टोक सकते हैं, आप बोलिए। नहीं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि देखो गाज इनके ऊपर गिरी, सरकार इनकी गिरी, अपराध इनके ऊपर साबित हो रहा है। ये ऊंची आवाज में बात करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता गिरफ्तार हो रहे हैं, देखो उनको जेल भेजा जा रहा है। आप बताइए, आप डेटा लाइए, 5 साल में कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था आपने? सारे तो खुले घूम रहे थे, सीएम हाउस में खुली एंट्री थी उनकी। हो गया कोई सवाल नहीं, बहस देखो, हम लोग बाजार में नहीं बैठे, छत्तीसगढ़ की जनता। ठीक, और सवाल चावला साहब आपने भी शुरू में टोका था, प्लीज अब बराबर हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज। और कोई एक आध दो सवाल है, पूछ लीजिए आप, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब। देखिए, ऐसा है कि हर चोर को लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन तर्कों से, वितर्कों से, कुतर्कों से आप अपनी असफलता को छुपा नहीं सकते। ये छत्तीसगढ़ में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, देखिए आदित्य जी, ऐसा है, आईटी एक्ट के तहत ये साइबर क्राइम है, पुलिस ने नहीं पकड़ा है, पुलिस की सफलता नहीं है, प्रशासन की सफलता नहीं है। 2 लोग जो गए थे सफाई देने, उसको पकड़ गई है, अपना पीठ थपथपा। अरे यार देखो, नहीं देखो भाई, आप सुनो, ऐसा है आदित्य जी, अरे मेरा स्तर नहीं, ठीक है, मुझे समय देंगे भाई, ठीक, ठीक है चावला साहब प्लीज, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बीच में नेहा जी के पास चलता हूँ, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक, नेहा जी प्लीज, चावला साहब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा चावला साहब आपके पास। मेरे को अगर आप बुलाए हैं तो मेरे से सवालों का जवाब आपको, ठीक, आप इंटरफेयर कीजिए। ठीक, प्लीज उज्जवल जी, प्लीज कांग्रेस का पक्ष हमारा, प्लीज, ठीक, मैं आपको समय दूंगा, प्लीज मैं आपको समय दूंगा, प्लीज उज्जवल जी प्लीज। आपके चैनल में चावला साहब प्लीज, चावला साहब सबके पीछे इनका हाथ है, इनके संरक्षण में गृह मंत्री का फेलियर है, मुख्यमंत्री का फेलियर है, भाजपा के प्रवक्ता का जवाब नहीं है। ये चिल्लाकर अतीत की बात, ये वर्तमान में बात नहीं करते हो, भविष्य का। चावला साहब ऐसा ठीक है चावला साहब, आपका ये नेचर नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे बड़ा ड्रग कहीं पकड़ा ठीक है चावला साहब प्लीज, चावला साहब प्लीज पानी पीजिए पहले थोड़ा सा, प्लीज पानी पीजिए पहले जी। अरे 40 साल अतीत की कब्र मत खोजो, वर्तमान खोजो, वर्तमान की बात करो। 14 साल से हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 14 साल में देश को बर्बाद कर दिया आपने। इस तरह के कार्यक्रम से यौन अपराध को बढ़ावा मिलता है। चावला साहब प्लीज, ठीक चावला साहब ठीक, देश की छवि खराब होती है, उस पर बात नहीं करोगे। ठीक है चावला साहब प्लीज, का संतोष और विवाद की स्थिति बनती है, अपराध को बढ़ावा पड़ता है। ठीक है चावला साहब प्लीज छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे आखिरी सवाल लेने दीजिए मुझे प्लीज, ठीक, इस पे बात नहीं ठीक, नेहा जी ठीक, चावला साहब गांधी अब बात कर। अरे 40 साल पहले की चावला साहब वर्तमान पे बात ठीक, करो, चावला साहब प्लीज, वर्तमान ठीक, युवाओं के भविष्य पे बात ठीक है करो। चावला साहब प्लीज नेहा जी ड्रग्स के, ठीक है चावला साहब प्लीज, आपका संरक्षण ठीक दे रहे हो। चावला साहब प्लीज, ड्रग्स केस में जिस तरह से नव्या का नाम आया था, नेहा जी विधि का नाम आया, क्या मानते हैं रायपुर में लड़कियों का गैंग भी एक्टिव है और इसी वजह से हम लोग रेव पार्टी को फूहड़ मानते थे, अब ये कल्चर बढ़कर न्यूड पार्टी की तरफ पहुंच गया? जी बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव चीज़ें सामने लाई जाती हैं, एक्साइटमेंट के लिए, थ्रिल के लिए जिस तरह से ड्रग आगे बढ़ाया जा रहा है, जब डेफिनेटली है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रही हैं, तो चाहे नव्या का नाम है, विधि का नाम है या कोई और ऐसी चीज़ें हैं कि महिलाओं, चाहे उन्हें मैं बोलूँगी इस्तेमाल किया जाता है या वो स्वयं इस्तेमाल होती है, डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन उनके द्वारा डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इन चीज़ों पर लगाम लगाने
की जरूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सियासी मुद्दा ना लेकर के अगर हम इसे सामाजिक तौर पर देखें, अगर हम इस तरह से देखें कि क्या हम आज इस तरह की पार्टियां रोक सकते हैं, क्या हम इस तरह के नियम बना सकते हैं कि कोई भी परमिशन, जैसे बात हुई कि परमिशन पहले ली जाए, इस तरह की पार्टीज अलाउड ना करे, चाहे वो ड्रिंक की पार्टी हो, चाहे रेव पार्टी हो, या किसी भी चीज को पहले पूरी डिटेल का एक फॉर्मेट बना लिया जाए कि क्या रायपुर में होने वाला है, हमें पहले से पता चल जाए। आई गेस बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है। इस जिम्मेदारी के साथ हर अगर पार्टी पक्ष विपक्ष सामने आएगी तो शायद ये आसान हो जाएगा, ना कि इस मामले में डिबेट करने से। मॉडर्न तो होना है, लेकिन इन शर्तों पर नहीं। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम सब यहीं रायपुर में पढ़े बड़े हैं, रायपुर में हम पैदा हुए हैं। ये रायपुर हमारा बहुत सुंदर रायपुर है, बहुत शांत रायपुर है। छत्तीसगढ़ को इसीलिए कहा जाता है कि जो यहाँ आता है यहीं बस के रह जाता है। क्राइम नहीं है यहाँ पर, आपस में एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अगर आएंगी समाज में, इस प्रकार की चीज़ें अगर, इस प्रकार की पार्टीज, इस प्रकार का कल्चर आएगा, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जो अभी तक बहुत शांत प्रदेश था, एक दूसरे से लोग प्यार करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, ये कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाएगा। और उम्मीद यही कि इसमें बीजेपी, कांग्रेस, इस प्रकार का राजनीतिकरण छोड़कर हम केवल रायपुर की बात करें, केवल छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबका है। चावला जी का भी है, उज्जवल दीपक साहब का भी है, नेहा जी का भी है, मेरा भी है, सबका है। हम सबकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार के कल्चर अगर शुरू हो रहे हैं, तत्काल प्रभाव से इसमें रोक लगनी चाहिए। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।